नमस्कार दर्शकों, सत साहेब जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की जीत चैनल। तो सत्य की जीत चैनल में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम आपका ऐसा एक खुलासा करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर खुलासा करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो वेदों शास्त्रों द्वारा ज्ञान बताते हैं वो सच है या झूठ। तो हाँ दोस्तों, आज वही दिखाने वाले हैं। अन्य धर्म गुरु भी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो अपने खुद के शास्त्रों से बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज खुद अपने शास्त्र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं आज ऐसा ही कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ही क्या बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास है श्रीमद् देवी भागवत गीता, जो देख सकते हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये रहा गोरखपुर का छापा है, श्री गीता प्रेस गोरखपुर का छापा। ये रही कृष्ण भगवान जी की फोटो। इसमें हम देखते हैं संत रामपाल महाराज सच बताते हैं या झूठ। और एक साइड है संत रामपाल महाराज की पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो कि गीता जी से श्लोक यहाँ पे लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के जो हमने कुछ प्रश्न याद किए हैं उनको दिखाने वाले हैं। संत रामपाल महाराज सच बताते हैं या झूठ। तो ये रही संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो दोस्तों, अब इसमें देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में यही लिखा है या और कुछ। तो दोस्त अमृत और ये रहे लेखक है संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों, अब हम निकालते हैं इसका निकालते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों, ये रही संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत और ये रही। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रही और ये अध्याय 9 और श्लोक नंबर 24वां। तो दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में क्या लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा है स्टार लगा के लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे लगा दिया है पुनर्जन्म नहीं होता, स्टार लगा के यहाँ पे कहा है। 8वां के में बोला है संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि अध्याय 8वां के मंत्र नंबर 16 में लिखा है। एरा 8वां अध्याय दोस्तों, हम निकालते हैं इसका। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये रहा अध्याय 8वां और श्लोक नंबर। हे अर्जुन, सब ब्रह्मलोक पर्यटन सब लोग पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पुनरावृत्ति मतलब जो ब्रह्मलोक तक की भक्ति करता है वो सब लोग पुनरावृत्ति में है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम श्रीमद् देवी भागवत में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रही श्रीमद् देवी भागवत गीता और पक्ष साधारण भाषा टीका सहित ये रही गीता प्रेस गोरखपुर का छापा है। दोस्तों, हम लाए थे मंदिर से, यहाँ पे पास में मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये रही कृष्ण जी की फोटो और यहाँ पे देख सकते हैं पास में मंदिर था, वहाँ से लाए हैं। और ये रही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये रहा गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान का ये छापा है। तो दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं रही श्रीमद् देवी भागवत 24वां। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अध्याय 24वां श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 9वां के मंदिर नंबर 24वां। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्या लिखा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं इसलिए मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पे स्टार लगा है, स्टार लगा के यहाँ पे कहा है कि ये रहा स्टार गीता अध्याय 8वां के 16 में देखो। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत 8वां के। तो यह अध्याय 8वां और श्लोक नंबर 16। तो यहीं पे लिखा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यटन सब लोग पुनरावृत्ति में है। हे अर्जुन, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्टार लगा के जी अध्याय 8वां के श्लोक नंबर 16। तो हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यटन सब लोग पुनरावृत्ति में है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रह्मलोक तक की भक्ति करते हैं वो भी पुनरावृत्ति में, उनका भी जन्म मरण होता है, वो भी पुनरावृत्ति में है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रही श्रीमद् देवी भागवत। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की
तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज की बुक ही रही गीता तेरा ज्ञान अमृत। और गीता ज्ञान अमृत में क्या लिखा है, अध्याय 9 के आप देख सकते हैं, अध्याय 9 के मंत्र नंबर 24 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, और भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो स्टार लगा के यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहा है कि गीता में भी लिखा था कि जो, तो दोस्तों देख सकते हैं यही श्रीमद् देवी भागवत गीता जी में लिखा है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यटन सब लोग पुनर्वृत्ति में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में पाया गया और यही श्रीमद् देवी भागवत गीता में पाया गया। तो चलिए अब दूसरा पृष्ठ जानते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले इसमें संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो कि संत रामपाल जी महाराज की है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज की बुक है गीता तेरा ज्ञान अमृत। और इसमें देख सकते हैं अध्याय 9 के मंत्र नंबर, अध्याय 16 के मंत्र नंबर 23 में जो चलिएगा देखिएगा। मंत्र नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाचरण करता है और न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। तो दोस्तों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में क्या लिखा है। तो दोस्तों आपने देख लिया है, लिखा है ना ही सुख को ना सुख ही होता है। तो चलिए अब अगले पृष्ठ पे देखते हैं। अध्याय 17 के मंत्र नंबर 24 में लिखा है कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य में व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं, और जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गीता जी कह रही है कि जो शास्त्र ही प्रमाण है, उस शास्त्र को कर्म करने योग्य ही है। तो दोस्तों अब जानते हैं हम श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है या नहीं। तो चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं रही हमारी श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से, ये वही गीता जी है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23 में। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को। तो दोस्तों आपको हम दिखा दें कि मनमाना आचरण होता है कि जो कथा करवा दी और भागवत करवा दी और अपनी इच्छा से कहीं भी नारियल फोड़ दिया, कहीं वैष्णो देवी चले गए, केदारनाथ चले गए, ये होता है मनमाना आचरण। और इसमें लिखा है इसलिए तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में ही शास्त्र ही प्रमाण है, जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे गीता कह रही है कि हम शास्त्र अनुकूल साधना करें। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करेगा, ना उसको सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, यहाँ का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप जान सकते हैं आप खुद ने आजकल भगवान ने इतनी बुद्धि दे दी है, आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जो मनमाना आचरण होता है वो क्या होता है। मनमाना आचरण का मतलब है अपने मन से भी कोई भी भक्ति चालू कर दी। जैसे कि अपने मन से कुछ भी आपने बोल दिया कि हाँ आज मैं कथा करवाऊंगा, आज मैं कथा भागवत करवाऊंगा, कल मैं यहाँ पे मंदिर जाऊंगा, वहाँ पे नारियल फोड़ दिया, यहाँ पे इस जैसे वैष्णो देवी चले गए, केदारनाथ चले गए, तो ये मनमाना आचरण है। चौंतरा तो उसको पूछ दिया। तो ऐसे ही हर जगह सभी लोग जाते हैं तो मनमाना आचरण करते हैं, नारियल फोड़ दिया, यहाँ पे राई करवा दी, जिसकी देसी भाषा में बोले तो राई, जैसे कि उस पे यहाँ पे वो नाचने वाली वो होती है, उसको नचवाया जाता है। तो ऐसी दोस्तों के बहुत सारी मनमाना आचरण होता है जो कि शास्त्र विहित है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि ये आचरण करो कि तुम नारियल फोड़ो, अगरबत्ती लगाओ और भी आडंबर करो। वहाँ पे शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज सही बताते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य।